दोस्तों, आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आपके पास आया हूँ जो कि पूरी यूट्यूब पे आपको इस तरह से टॉपिक नहीं मिलेगा। ये पूरा नया कॉन्सेप्ट है। आज हमारे पास एक वन प्लस नॉट 2 5G का फ़ोन आया है जो कि रिस्टार्ट कंडीशन पे आया है। मैंने चार्जर क्यों लगाया? क्योंकि काफ़ी सारी बंदे का माइंड पे होगा कि बैटरी वगैरह में हो सकता है इशू, तो इसीलिए चार्जर लगाया, डायरेक्टली आपको प्रॉब्लम सामने आ जाए। और रिस्टार्ट किस तरह से हो रहा है? मतलब कुछ टाइम वन प्लस की लोगो रहता है, उसके बाद रिस्टार्ट होता है। जो बैटरी वगैरह में जो प्रॉब्लम आता है वो तुरंत रिस्टार्ट मारता है। ये काफ़ी सारे टेक्नीशियन को पता है, वो मेथड ओल्ड हो गया है। यहाँ से जो रिस्टार्ट की कंडीशन है क्या, मतलब कुछ टाइम लोगो रहता है, उसके बाद रिस्टार्ट होता है। यहाँ से हमारा मतलब हमारे पास इस कंडीशन पे एक फ़ोन आता है आजकल के टाइम पे, तो हमारा पहला काम क्या होता है? प्रोसेसर के ऊपर थोड़ा सा हीट वगैरह डालो, फिर चेक करो उसका सीन चेंज हो जाए कि नहीं। यहाँ से हम प्रोसेसर के ऊपर थोड़ा सा हीट वगैरह डालेंगे, उसके बाद चेक करेंगे हमारा जो रिस्टार्ट कंडीशन पे ये फ़ोन आया है उस पर कुछ बदलाव हो रहा है कि नहीं। ऐसे ही हमारे पास 9R हो, जो भी लेटेस्ट मॉडल हमारे पास आते हैं, हम क्या करते हैं कि इस कंडीशन पे आता है तो थोड़ा सा हम देसी मेथड यूज़ करते हैं। एसएमडी के सहायता से थोड़ा सा प्रोसेसर को हीट लगाते हैं, उसके बाद फिर चेक करते हैं कि मतलब कुछ सेकंड लोगो वगैरह आ गया या फिर थोड़ा सा आगे प्रोसेस चला, तो हम प्रोसेसर को रिवल वगैरह करते हैं। तो यहाँ से हमने थोड़ा सा प्रोसेसर के ऊपर हीट दे दी, उसके बाद अभी हम चेक करेंगे वही सेम सीन है या फिर ये सीन चेंज हो गया है। थोड़ा सा वन प्लस का लोगो यहाँ से रुका, फिर वही सेम रिस्टार्ट की कंडीशन पे चला आया। ये प्रॉब्लम कहाँ से है? और सीपीयू के पास जाने से पहले कुछ हमको ट्रेसिंग करना ज़रूरी है, तो इसीलिए ये वीडियो को मैंने बनाया। सीपीयू के पास तो जाना है, मतलब ऐसा है सीपीयू के पास तुरंत चले जाएंगे तो हमको खराब लगेगा, तो सीपीयू के पास जाने से पहले कुछ तरीका भी होते हैं। तो पहले हम यहाँ से थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, क्लीनिंग कर लेते हैं जितनी आईसी यहाँ से लगा है। देखो यहाँ से जितने भी बक आईसी एक्स्ट्रा बैठाया गया है, क्वालकॉम की जैसा नहीं है। मीडियाटेक पे छोटा छोटा बक एक्स्ट्रा बैठाता है, लेकिन क्वालकॉम के अंदर क्या करता है कि 2 3 4 पावर अभी बना दिया है। मान के चलो एमटीके के ऊपर पे भी जितने भी हमारा यहाँ से बक आईसी बैठा है वो भी पावर है। मेन पावर क्या बैठा है? MT6359 VPP बैठा है, और उसके जितने भी साइड पे बक बैठा है, यहाँ से लगभग तीनों बक कन्वर्टर आईसी बैठाया गया है। ये बक क्या है? MT6315BP। और ये बक क्या है? अभी थोड़ा सा साफ करेंगे, देखेंगे क्या लगा है। MT MT6315RP, और एक भी बक लगा है, उसको भी देखेंगे। ये जो MT6308 जो आईसी आपको देखने के लिए मिलेगा, 2 आईसी, ये हमारा VPIPD के लिए एमटी के पावर पे हमारा 2 VPIPD यूज होता है। एक यहाँ से मिल गया BP, सेकंड मिल गया RP, और थर्ड मिल गया हमको क्या? GP। तो MT6315 GP क्या है? MT6315RP क्या है? MT6315BP क्या है? ये तीनों बक कन्वर्टर बैठा है। आज हम ये तीनों आईसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, आईसी क्यों बैठाया गया है फ़ोन के अंदर और इसका काम क्या है, जो कि पूरी यूट्यूब पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से टॉपिक हमको नहीं मिलेगा। आप भी मतलब फाउंड करेंगे, ये वीडियो को देखने के बाद भी देखें फाउंड करेंगे, या फिर पहले ही फाउंड कर चुके हैं तो MT63
1615 बीपी, आरपी, एनपी, ये सब के बारे में अभी चर्चा नहीं हुआ है। चलो पहला काम है यहाँ से हमारा ये जो रिस्टार्ट हो रहा है उसको देखेंगे। तो मीडियाटेक की कंसेप्ट है, थोड़ा सा हम बैटरी लगाएंगे, चार्जर लगाते हैं, चार्जर लगाने के बाद बैटरी लगाएंगे और चेक करेंगे हमारा जितने भी बक आईसी के पास वो बक जनरेट होता है कि नहीं, और पावर आईसी के पास जितने बक लगा है उस पर बक जनरेट होता है कि नहीं। ये इस कंडीशन पे क्या होगा कि फोन तो ऑन है तो सारी की सारी बक जनरेट होना चाहिए। अगर यहाँ से कुछ बक मिसिंग होगा तो वहां से रिस्टार्ट की कंडीशन आ सकता है। चलो यहाँ से देख लेते हैं कि थोड़ा सा सारी की सारी वोल्टेज वगैरह बनता है कि नहीं। चलो यहाँ से हमारा अभी इसकी वोल्टेज बन गया सेकेंड 1.2 वोल्ट, जो कि ये जो 1.2 वोल्ट यहाँ से हमको देखने के लिए मिलेगा, ये हमारा डी रैम की सप्लाई है, जो कि यहाँ से हमारा VDD2 है। और एक सप्लाई मिलेगा जो कि 0.6, यहाँ से 0.7 बता रहा है, चलो ठीक है। 0.6 का और एक आईसी यहाँ से, दो आईसी यहाँ से बैठाया गया है मीडियाटेक पे। ये जो बक यहाँ से हमको देखने के लिए मिल रहा है, बक का नाम है MT6315GP। उसके पास हमको 0.8 की सप्लाई बराबर मिल रहा है। पावर आईसी के पास भी सप्लाई मिल रहा है, कोई इशू नहीं है हमारा। तो यहाँ से जितने भी बक लगा है स्टेप बाय स्टेप हम चेक करेंगे, क्योंकि ये जो रिस्टार्ट की कंडीशन आ रहा है, ये जो तीनों आईसी बैठा रहा है कंपनी अभी, जीपी, एनपी, आरपी, इसके अंदर से कोई आईसी अगर काम नहीं करेगा तो आपका क्या होगा कि ये फ़ोन रिस्टार्ट कंडीशन पे आ सकता है। मैंने एक ओप्पो A53s 5G में एक काम किया था, फिर भी आज देखेंगे कि इस पे ऊपर सीन क्या है। यहाँ से कुछ कैपेसिटर टूटा हुआ है, पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर बीपीएस आ रहा है कि नहीं। बीपीएस बराबर आ रहा है, ये भी सही है। ये जो बक पे हमारा आउटपुट हमको नहीं मिला, ये बक पे भी हमको आउटपुट नहीं मिला, ये बक पे भी हमको आउटपुट नहीं मिला। लेकिन बाकी जितने भी बक हमारा लगा है, हमने देखा कि ये सारी की सारी बक के पास हमारा वोल्टेज वगैरह बन रहा है। सिर्फ ये जो MT6315BP के पास हमको सप्लाई नहीं मिला। चलो हम डीपली एक्सप्लेन करते हैं कि बीपी, आरपी और जीपी हमारा मोबाइल के अंदर क्यों लगता है। हमने एक डायग्राम तैयार किया है आपके लिए, जो कि ये आपको नहीं मिलेगा बाहर पे अभी। MT6315BP, इसका नाम मैं एक शॉर्टकट फॉर्म इसको बताता हूँ। MT6315BP बक प्रोसेसर, ये हमारा बक प्रोसेसर बनाता है। इसका नाम से ही हम इसको जान सकते हैं कि ये प्रोसेसर के लिए बक बनाता है। जितने भी यहाँ से बक कन्वर्टर है सारी की सारी आईसी बक बनाते हैं, लेकिन एक शॉर्टकट फॉर्म आपको मैंने बता दिया है कि बीपी जहाँ पर लगता है वहाँ पर प्रोसेसर के लिए बक बनेगा। यहाँ से जो चारों बक्कल हमको देखने के लिए मिलेगा, इसके साथ वो चारों बक्कल का इनपुट लाइन यानी कि स्विचिंग लाइन हमारा यहाँ से चार जगह पर निकलेगा, चार कॉइल के पास डीवीडी प्रोसेसर के लिए बनता है। सेकंड हमारा और एक आईसी लगता है, वो आईसी का नाम क्या है, MT6315RP। इसके अंदर पे भी हमको चारों बक्कल देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट मिलेगा हमको जो बक्कल डीवीडी एसराम मॉडेम फॉर एसओसी, डिवाइडेड वोल्टेज या फिर डिजिटल वोल्टेज इसको बोल सकते हैं। डिजिटल वोल्टेज डिवाइडेड, डिजिटल वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन, एसराम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी मॉडेम की सप्लाई। आरपी जो लिखा है, आरपी के नाम से हम इसको मानते हैं कि ये रेडियो फॉर प्रोसेसर, रेडियो सिग्नल बनाने के लिए यहाँ से सप्लाई दिया जा रहा है प्रोसेसर को। डीवीडी एसराम की सप्लाई पहले मिल गया। सेकंड वाला सप्लाई क्या है, डीवीडी एनआर फॉर एसओसी। डीवीडी एनआर फॉर एसओसी, एनआर का मतलब होता है न्यू रेडियो फॉर 5G सिग्नल। हमारी जो अभी नया नया फोन लॉन्च हो रहा है, एनआर की सप्लाई दिया जा रहा है सीपीयू को। एनआर की जो 5G का सिस्टम अभी चल रहा है न्यू रेडियो, तो डिजिटल वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन न्यू रेडियो फॉर एसओसी,
ये जो न्यू रेडियो है एनआर का सप्लाई 0.6 वोल्ट टू 1.2 वोल्ट तक इस पे दिया जाता है। एनआर की जो सप्लाई है वो हमारा आरपी का जो आईसी लगता है उसके अंदर से ये आउटपुट होगा एक बक कॉइल की सहायता से। और एक और दो बक्कल हमको मिलेगा, वो दोनों बक्कल स्विचिंग होगा, उसका आउटपुट पे हमको मिलेगा डीवीडीडी मॉडेम फॉर एसओसी, यानी कि डिजिटल वोल्टेज मॉडेम फॉर एसओसी, जो कि सीपीयू का नेटवर्क सेक्शन के लिए ये सप्लाई दिया जाता है 0.6 वोल्ट टू 1.2 वोल्ट तक। तो यहाँ से हमको मिला कि एनआर का सप्लाई एक नया कंसेप्ट है। आगे जाते हैं और एक आईसी लगता है क्या, MT6315 जीपी। जीपी का नाम से ही हमको पता चल जा रहा है कि ये ग्राफिक के लिए ये आईसी बैठाया गया है। चलो इसको हम देखते हैं। डीवीडीडी एसराम फॉर एसओसी, डिजिटल वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि हमारा सीपीयू को दिया जाता है, ये हमारा ग्राफिक को कंट्रोल करने के लिए। इस पे भी आएगा 0.6 टू 1.2 वोल्टेज। सेकंड बक्कल क्या है, डीवीडीडी वीपी रॉक एल फॉर एसओसी, डिजिटल वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन वोल्टेज फॉर प्रोसेसर। वीपी रॉक का मतलब वोल्टेज फॉर प्रोसेसर फॉर एसओसी। थर्ड और फोर्थ जो बक्कल है वो हमारा क्या है, दोनों बक्कल हमारा स्विचिंग होगा और इसका आउटपुट पे हमको क्या मिलेगा, एक ही सप्लाई मिलेगा। इसका नाम है डीवीडीडी जीपीयू फॉर एसओसी। जीपीयू का मतलब क्या है, मतलब जनरल प्रोसेसर यूनिट आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ेंगे। जीपीयू मतलब क्या है कि ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट, ये हमारा कंप्लीटली ग्राफिक बनाता है, जो कि ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट को हम बोलते हैं कि जीपीयू। तो जहां पर हमको 6315 जीपी का एक बक कन्वर्टर देखने के लिए मिलेंगे, वहां पर हम समझ लेंगे कि यह हमारा जो हमारा फ़ोन के अंदर वीडियो वगैरह चलता है, हाई क्वालिटी में इसको कन्वर्ट करने के लिए इस तरह से वोल्टेज दिया जाता है, जो कि सुपर एचडी 4K इस तरह से हमारा मतलब सपोर्ट करता है। ये सप्लाई सब काम करता है जीपीयू का सप्लाई, जो कि ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट है। तो हमने यहाँ से जो तीनों बक कन्वर्टर आईसी बैठा है उसके ऊपर हमने थोड़ा सा डिस्कस किए हैं। तो आगे हम जाते हैं, ये जो तीनों बक कन्वर्टर आईसी के ऊपर हम बात किए अभी, ये जो जिस पर हमारी वोल्टेज नहीं आ रहा है MT6315 बीपी के ऊपर, वो जो बक कन्वर्टर आईसी है वो कितना मॉडल पे यूज होता है, थोड़ा सा हम बोर्नियो की सहायता लेंगे। उसके ज़रिए हम देखेंगे कि ये जो मॉडल है, जो बक कन्वर्टर आईसी है, वो कितने मॉडल पे यूज होता है, हम थोड़ा सा चेक करेंगे। तो यहाँ से हम पार्ट फाइंडर पे सीधे चले गए और उसके ऊपर हम सर्च किए MT6315 बीपी, वो कितने जगह पर यूज होता है, थोड़ा सा हम देखते हैं कि कितने मॉडल पे ये यूज होता है। एक हमको मिला Redmi K40 Pro गेम प्लस, सेकंड हमको Poco X3 GT, थर्ड Vivo V23 Pro, और Redmi Note 10 Pro में तो हमारे इंडियन सेट का नहीं है, शायद बाहर का कोई सेट होगा, और Reno 6 Pro। ये सारी के सारी मॉडल के अंदर ये सब मिलता है। तो हमारी कंफर्मेशन के लिए हम यहाँ से Poco X3 GT को लेंगे, क्योंकि Poco X3 GT का स्कीमेटिक भी है और इसका हार्डवेयर सोल्यूशन भी है, बिटमैप भी है, सारी के सारी चीज़ मिल जाएगा। Xiaomi को इसलिए लिया जाता है बोर्नियो पे, पढ़ाने के टाइम पे भी हो या फिर कोई वीडियो बनाने के टाइम पे भी हो, क्योंकि इसके अंदर मौजूदा जो चीज़ है वो हमारे सामने आ जाता है। तो ये है Poco X3 GT। यहाँ से बक कन्वर्टर हमको मिल गया, पहले जीपी मिल गया, उसके नीचे रहा है MT6315 बीपी। बीपी जो बक है हमारा, इस पे हमारा बक प्रोसेसर के लिए हमारा बक बनाता है ये आईसी, जो कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो आईसी है MT6315 बीपी, ये हमारा पोको X3 जो पोको X3 GT में जहाँ पर लगा है, हम देखेंगे कि वो जो आईसी लगा है वो किस लिए लगा है और इसका काम क्या है। हमने यहाँ से पहले आपको एक इमेज ड्राइंग करके आपको बता दिए
लेकिन वो कैसे हम कंफर्मेशन हैंगे कि ये चीज़ ओनली प्रोसेसर के लिए काम कर रहा है, बाकी दूसरे को लिए और जो नया और जो जीपी और आरपी वाला आईसी जिम्मेदार है। तो यहाँ से ये आईसी को हमने बिटमैप की सहायता से ले लिए है। पहले हमारा प्रोसेसर के लिए स्विचिंग, सेकंड प्रोसेसर B2, B4, ये चारों जो हमने बॉक कॉइल यहाँ से देखे हैं, चारों बॉक कॉइल हमारा क्या है, स्विचिंग हो रहा है। उसका आउटपुट को देखिए, एक ही लाइन है जो कि डिजिटल वोल्टेज डिवाइडर, डिजिटल वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन जो भी बोल सकते हैं, प्रोसेसर की बी के बी पार्ट के लिए जाता है। तो प्रोसेसर के लिए ये हमारा जो लाइन है एक ही लाइन है, लेकिन यहाँ से 4 बॉक कॉइल इसीलिए यूज किया गया है क्योंकि यहाँ से जो एम्पियर यूज होता है, जो करंट इसको सीपीयू को जरूरत पड़ती है, वो हाई करंट इस पे मतलब सीपीयू को नीडेड होता है। तो इसीलिए यहाँ से 4 बॉक कॉइल यूज करके, मान लो कि एक एग्जांपल देता हूँ, हमारी 3 एम्पियर इंटू 4 कर दीजिए, सीपीयू को यहाँ से 12 एम्पियर की मतलब करंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से मैं जो लेफ्ट साइड आइकन घुमा रहा हूँ, इस पे हमारी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वन प्लस की कोई भी मॉडल इस तरह से नहीं मिलेगा हमारा बोर्नियो पे, जो कि हम दूसरे मॉडल इसीलिए लेते हैं। तो यहाँ से हम ये जो आईसी हमारी बैठा है मदरबोर्ड के ऊपर, जो MT6315BP है, उसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे कि वो आईसी हम कहीं दूसरे जगह से कलेक्ट करेंगे, जहाँ भी स्क्रैपर हमारे पास है उससे हम कलेक्ट करेंगे। पहले वो आईसी कलेक्ट कर लेते हैं। MT6315BP कहाँ कहाँ मॉडल पे लगता है, कैसे आप ढूंढेंगे, पार्ट फाइंडर पे चले जाएंगे, इसको सर्च करने के बाद आपको पता चल जाएगा। चलो ये आईसी को थोड़ा सा ओपन करके पेस्ट करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि वोल्टेज वगैरह हमारा जो मिसिंग था हमारा प्रोसेसर के लिए, वो वोल्टेज हमारा बन रहा है कि नहीं। उसके बाद आगे वाला सीन को हम चेक करेंगे।
ये आईसी हमारी सक्सेसफुल यहाँ से बैठ गया है। अब हम चेक करेंगे हमारा जो चारों बक है, जो बक आउटपुट होता है उस पर हमारा सप्लाई बन रहा है कि नहीं। पहले सिस्टम वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ से वीएसएस की वोल्टेज कंप्लीटली आ रहा है। सेकंड हमारा बक के पास जाएंगे, ये देखिए ये 0.6 टू 1.2 तक स्विचिंग होगा, तो ये सप्लाई हमारा कंप्लीटली यहाँ से आ चुका है मेरे हिसाब से। ये आईसी हमारा ख़राब हो गया था जिसके वजह से हमारा फ़ोन शायद रिस्टार्ट मोड में चला गया था, लेकिन हमारी कंफर्मेशन के लिए हमें यहाँ से थोड़ा सा ओपन करते। एक्चुअली दोस्तों देखिए, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारा मोबाइल कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। इसको और भी कंफर्मेशन के लिए हम अभी सेकेंडरी कैमरा में जाएंगे और सेकेंडरी कैमरा में थोड़ा सा इसको चेक करेंगे। ये देखिए मैं सेकेंडरी कैमरा में आ गया और ये मोबाइल कम्प्लीटली ऑन हो चुका है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक अच्छे वाले टॉपिक के साथ। आपके सामने एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही।